मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। मेरे मित्रों, आप मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसका 3 पद। लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। जी हाँ, पौलुस धर्मशास्त्र को परम अधिकार कहता है। यहाँ वह धर्मशास्त्र को जीवित प्रकट कर रहा है। धर्मशास्त्र परमेश्वर का उच्चारित वचन है। धर्मशास्त्र क्या कहता है? अन्य कोई अधिकार है ही नहीं जिसका पौलुस संदर्भ दे। डॉक्टर बेंजामिन वारफील्ड ने कहा, बाइबल परमेश्वर का वचन है कि जो कुछ बाइबल कहती है वह परमेश्वर कहता है। मेरे मित्रों, काश अपने आप को सुसमाचार प्रचार कहने वाले अधिक से अधिक जन सच में परमेश्वर के वचन में विश्वास करें। यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का उच्चारित वचन है। पौलुस इस पत्री में लगभग 60 बार पुराने नियम का संदर्भ देता है। यह संदर्भ उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय 6 पद का है। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। पौलुस कह रहा है, सुनो कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है। परमेश्वर वचन द्वारा आपसे सीधी बात करता है। कैसी महान बात है, कैसी अद्भुत बात है। मेरे प्रियो, अब्राहम ने जब परमेश्वर से पूछा, उत्पत्ति के पुस्तक 15 अध्याय के 2 पद में, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, अतः तू मुझे क्या देगा? तब परमेश्वर ने उससे यह प्रतिज्ञा दी थी। परमेश्वर ने उसे कोई आश्वासन नहीं दिया, केवल यह कहा कि उसका वंश तारों के सदृश होगा। दूसरे शब्दों में, अब्राहम ने सीधा सा विश्वास किया। उसने परमेश्वर के वचन को प्रत्यक्ष मूल्य पर स्वीकार किया और उस पर निर्भर किया। न्यूवेल ने इसे इस प्रकार कहा, विश्वास योग्य परमेश्वर जो झूठ नहीं बोलता, उस पर विश्वास करने में अब्राहम की योग्यता नहीं थी और न ही सम्मान था। सम्मान तो परमेश्वर का था। परमेश्वर में विश्वास करके अब्राहम ने वह काम किया जो मनुष्य कुछ किए बिना कर सकता है। परमेश्वर ने कहा, प्रतिज्ञा की और परमेश्वर ने उसे पूरा करने का बीड़ा उठाया। जी हाँ, अब्राहम ने मन में विश्वास किया और परमेश्वर ने सच कहा है। यहाँ उसका कोई प्रयास नहीं था। अब्राहम का विश्वास उसका कर्म नहीं, उसका आचरण था। मेरे मित्रों, उसका मन पूर्ण रूप से स्वयं से हटकर परमेश्वर और उसकी प्रतिज्ञा में लग गया था। इस कारण परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो गया था। विश्वास अब्राहम में न तो अब्राहम का गुणकारी काम था और न ही अब्राहम के चरित्र या स्वभाव में परिवर्तन था। वह केवल यह विश्वास रखता था कि परमेश्वर ने कहा है तो करेगा भी। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसके 3 पद में देखें, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अति अद्भुत। जी हाँ, उसके लिए धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर ने उसे अब्राहम के खाते में डाल दिया। उसने अब्राहम के मत्थे मढ़ दिया। यद्यपि वह धार्मिकता नहीं थी, परमेश्वर ने उसे धार्मिकता माना। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। मेरे मित्रों, यह एक सामान्य नियम है कि श्रमिक को उसके काम के लिए श्रमिक दिया जाए। प्रति घंटा या काम के अनुसार श्रमिक को उसकी तनख्वाह मिलनी चाहिए। अतः स्पष्ट है कि अब्राहम श्रमिक नहीं था, क्योंकि उसने जो पाया उसके लिए उसे परिश्रम नहीं करना पड़ा था। उसे किसी और आधार पर उद्धार प्राप्त हुआ था। वह आधार था अनर्जित अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह से, और उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। परंतु जो काम नहीं करता, अर्थात आप उद्धार के योग्य होने के लिए कुछ नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं जो अभक्तों को धर्मी ठहरा सकता है। जी हाँ, जिन मनुष्यों का परमेश्वर उद्धार करता है वे अधर्मी जन ही होते हैं। अब कोई कहे, आपके कहने का अर्थ क्या है? यह कि वह भले मनुष्यों का उद्धार नहीं करता। क्या आप ऐसे किसी एक मनुष्य का नाम गिना सकते हैं?
परमेश्वर किसी भी भले मनुष्य का उद्धार कर सकता है, परंतु रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जी हाँ, यह परमेश्वर का मानक है, मेरा और आपका नहीं। जी हाँ, यदि आप किसी धर्मी जन को गिना दे तो परमेश्वर झूठा ठहरेगा। क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं? आपको अपनी बात सिद्ध करनी होगी। ध्यान दीजिए, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। विश्वास ही एकमात्र शर्त है। परमेश्वर कर्मों की अपेक्षा विश्वास को स्वीकार करता है। विश्वास में योग्यता नहीं है, परंतु यही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा परमेश्वर का निर्मोल वरदान ग्रहण किया जा सकता है। मेरे मित्रों, विश्वास परमेश्वर को सम्मानित करता है और मनुष्य के लिए धार्मिकता लाता है। परमेश्वर ने अब्राहम के लेखे में धार्मिकता निवेश की। उसका विश्वास जो नहीं था वह गिना गया। परमेश्वर की धार्मिकता, यह महत्वपूर्ण है। आइए हम और देखेंगे दाऊद के बारे में। रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 6 पद में हम पढ़ते हैं, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। जी हाँ, दाऊद व्यवस्था के अधीन था, परंतु अब्राहम नहीं था, क्योंकि उसके जीवन काल में व्यवस्था नहीं दी गई थी। मूसा की व्यवस्था 400 वर्षों बाद आई थी। यद्यपि दाऊद व्यवस्था के अधीन था, व्यवस्था उसे कभी उद्धार नहीं दिला पाई थी। इस कारण दाऊद उस वरदान का वर्णन करता है जो परमेश्वर की गिनती में कर्म रहित धार्मिकता है। क्योंकि दाऊद के कर्म सब बुरे थे, अतः धार्मिकता कर्मों से पूर्ण रूपेण अलग और भिन्न थी। धार्मिकता सर्वथा भिन्न सिद्धांत से प्राप्त होती है। हम रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 7 पद में पढ़ते हैं कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। मेरे मित्रों, यह भजन 32 के पद 1 और 2 का सीधा संदर्भ है। यह दाऊद का एक प्रायश्चित विषयक भजन है। भजन 51 एक और प्रायश्चित विषयक भजन है। यह पद दाऊद के बड़े पाप और उसके अंगीकार तथा स्वीकारण का फल है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए। क्या आप उन धन्य मनुष्यों में से एक हैं? अस्तु, मैं इस संगति में उस संख्या में आकर प्रसन्न हूँ। धन्य का अर्थ है, ओह, पाप क्षमा का वह महिमामय अद्भुत आनंद। यह सबसे महान कथन है जिसका अनुभव दाऊद को हुआ था। अधर्म अर्थात अव्यवस्था है। दाऊद ने जानबूझकर व्यवस्था का उल्लंघन किया था। उसने अज्ञानतावश पाप नहीं किया था। वह जानता था कि उसने क्या किया है, परंतु परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। जी हाँ, वचन में लिखा है कि क्षमा हुए। जी हाँ, यह पाप क्षमा के काम निश्चिततः एवं पूर्णतः दर्शाता है। एक कठोर हृदय न्यायाधीश परिस्थिति के अधीन अपराध क्षमा कर दे, परंतु यहाँ परमेश्वर को कोमलता के बारे में कहा गया है। वह पापी को अपनी प्रेमी बाहों में लेकर अनुराग से पूर्ण उसे ग्रहण करता है। उसके पाप ढांके गए हैं। कैसे? मेरे मित्रों, क्योंकि मसीह मर गया और अपना लहू बहाया है, आपके लिए और मेरे लिए। रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 8 पद में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। दूसरे शब्दों में, वह मनुष्य आनंद से पूर्ण होता है जिसके पाप परमेश्वर उसके लेखे में न गिने। दाऊद महापापी था, परंतु परमेश्वर ने उसके पाप दूर कर दिए। जैसे नातान ने उससे कहा था, दूसरे सामुएल की पुस्तक 12 अध्याय के 13 पद में, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। परंतु दाऊद को दंड दिया गया। दाऊद ने तो अपना दंड स्वयं ही सुना दिया था। जब नातान ने उसे धनवान मनुष्य की कहानी सुनाई कि उसने एक गरीब की एकमात्र भेड़ छीन ली थी, जिसे हम दूसरा शामुएल की पुस्तक 12 अध्याय के 6 पद में देखते हैं, उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा। दाऊद के 4 पुत्र मारे गए थे। बतशेबा का पुत्र अम्मोन दाऊद का पहलौठा अबशालोम और अदोनिय्याह। दाऊद का जीवन तदोपरांत दुख भरा हो गया था, परंतु दाऊद का अपराध उसके सिर पर नहीं पड़ा, उसके अपराध किसी और ने उठा लिया। अतः आश्चर्य नहीं है कि उसने कहा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा उससे न ले। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं। अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 9 पद में लिखा है, तो यह धन्य कहना क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम यह कहते हैं कि इब्राहिम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया।
मेरे प्रियो, पौलुस का विवाद फिर अब्राहम पर केंद्रित हो जाता है कि धार्मिकता को वैश्विक दर्शाए, क्योंकि दाऊद ने व्यवस्था के अधीन रहने वाले मनुष्य का उल्लेख किया कि उसके पाप क्षमा हो जाने के कारण वह आनंदित है। वे कहते थे कि दाऊद खतना वालों में था और केवल वे जो खतना करवाते हैं इस आनंद को भोग सकते हैं। इस कारण वह अब्राहम का उदाहरण लाया है, क्योंकि अब्राहम व्यवस्था से पूर्व था और उसे जब धर्मी गिना गया तब उसका खतना नहीं हुआ था। हम रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 10 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तो वह क्यों कर गिना गया, खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी और उसने वाचा बांधे जाने से पूर्व विश्वास किया था। परमेश्वर ने केवल कहा था और उसने विश्वास किया। हम रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 11 से 13 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, और कि वे भी धर्मी ठहरें, और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता इब्राहिम के विश्वास की लीक पर भी चलते हैं, जो उसने बिन खतने की दशा में किया था, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, न इब्राहिम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दिए गए थे, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा खतना की वाचा से बहुत पहले दी थी। अब्राहम ने केवल विश्वास किया, बस इतना ही था। हम रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 14 से 16 पद में आगे पढ़ते हैं, क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका टालना भी नहीं। इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है। देखा आपने, परमेश्वर ने केवल विश्वास के आधार पर अब्राहम का उद्धार किया। अब यहाँ एक बात और देखें, अब्राहम के उद्धार का कारण था पुनरुत्थान में विश्वास। हम रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 19 पद में पढ़ते हैं, और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुओं से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा पर जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। जी हाँ, विश्वास में भी स्वयं की योग्यता नहीं है। अब्राहम के आसपास विश्वास करने लायक कुछ भी नहीं था कि वह उसे देखता या छूता, कुछ भी नहीं। उसने बस विश्वास किया और यही महत्वपूर्ण है। हम रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 20 पद में पढ़ते हैं, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। मेरे मित्रों, वह दुचित्ता नहीं था। यहाँ मुख्य विचार यही है। उसने परिस्थितियों की अपेक्षा प्रतिज्ञा पर ध्यान दिया। उसने प्रतिज्ञा पर विश्वास किया जबकि परिस्थितियां उसके विपरीत थी। उसने प्रतिज्ञा देने वाले के कारण प्रतिज्ञा पर भरोसा रखा और इस प्रकार परमेश्वर की उपासना की। मनुष्य परमेश्वर के महिमान्वन हेतु सृजा गया है, परंतु अवज्ञा के कारण विपरीत ही हुआ। मेरे मित्रों, परमेश्वर के महिमान्वन का एकमात्र कारण है परमेश्वर में विश्वास रखना। रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 21 पद में हम पढ़ते हैं, और निश्चय जाना है कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। जी हाँ, वह निश्चय जान लिया, अर्थात संदेह का स्थान ही नहीं था। वह विश्वास से पूरा भरा हुआ था। तब हम रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 22 पद में पढ़ते हैं, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। पुनरुत्थान अर्थात मृतकों में से जी उठने में विश्वास ही तो था जिसे परमेश्वर ने अब्राहम में स्वीकार किया। उसने अपनी धार्मिकता में विश्वास नहीं किया जो उसमें थी ही नहीं। अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया था कि वह मृत्यु की कब्र से एक पुत्र उत्पन्न करेगा, अर्थात सारा की कोख से। उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी गिना।
परमेश्वर उन मनुष्यों को अनंत जीवन देता है जो यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को अरमतिया के यूसुफ की कब्र से, मृतकों में से, मृतक के स्थान से फिर से जिला उठाया या जी उठाया। जी हाँ, जो विश्वास करते हैं वे उद्धार पाते हैं। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 23 और 24 पद में हम पढ़ते हैं, और यह वचन कि विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। जी हाँ, सारा की कोख कब्र की नाई थी, वह मृत्यु का स्थान था, परंतु उससे जीवन उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ यही था जब उसने यूहन्ना 8 अध्याय उसके 56 में कहा, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मग्न था और उसने देखा और आनंद किया। जी हाँ, रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 25 पद में आगे लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यह विश्वास है मसीह की मृत्यु में ही नहीं, उसके पुनरुत्थान में भी। मैथ्यू हेनरी ने इसी बात को इस प्रकार से कहा है, मसीह की मृत्यु में उसने हमारा ऋण चुकाया, उसके पुनरुत्थान में उसने हमारी पाप मुक्ति की। जी हाँ, परमेश्वर उन्हें धर्मी ठहराता है जो मसीह की मृत्यु एवं पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। यह कैसी अद्भुत बात है। क्या आप परमेश्वर के साथ यहाँ तक पहुँच गए हैं? क्या आप उसमें विश्वास करते हैं? मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 5 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। पौलुस ने अब तक हमें बताया है कि हमारा उद्धार मुक्ति के द्वारा हुआ है जो मसीह ने हमें दी है। यह मुक्ति क्रूस का बड़ी कीमत चुकाकर मोल ली गई थी, और यह हमें पाप के दोष से मुक्त करती है, जिससे कि पाप के मुद्दा का निर्णय हो चुका है। इसका अर्थ यह है कि हम न्याय के लिए परमेश्वर के समक्ष खड़े नहीं होंगे, अर्थात हमारा उद्धार निश्चित किया जाएगा। इसका अर्थ है कि मसीह में विश्वास करने वालों के लिए अनंत धाम प्रतीक्षा में है। आइए हम देखें अध्याय 5 में उद्धार के लाभ, पवित्र जनों का शोधन। यहाँ पौलुस एक प्रश्न का उत्तर देगा, यहाँ और अब के बारे में क्या कहें। मैंने स्वतंत्र विचार रखने वाले प्रचारकों को कहते हुए सुना है कि मैं आगामी जीवन में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं यहाँ और अब के जीवन को मानता हूँ। एक बार मैं सड़क पर खड़े एक आवारा युवक से बातें कर रहा था। वह मसीही विश्वास के बारे में सुनना पसंद नहीं करता था। उसने कहा, यह आकाश में समोसे जैसा धर्म है और मैं इसकी चिंता नहीं करता। मैंने उस युवक से कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम यहाँ अभी समोसा खाना चाहते हो? सनय सनय नहीं। उसने कहा, बिल्कुल ठीक। मैंने उससे कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि वह अभी भी यहाँ समोसे का आनंद ले रहा है। उसने स्वीकार किया, नहीं। अतः मैंने कहा, यह तो बड़े दुख की बात है कि यहाँ भी समोसा ना मिले और आगामी जीवन में भी समोसा ना मिले। जी हाँ, पौलुस अब यह दर्शाएगा कि कुछ लाभ है जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से विश्वासी को अभी और यहाँ प्राप्त होते हैं। जब वह मसीह में हमें प्राप्त मुक्ति पर विश्वास करने से उद्धार पाता है, तो सच तो है कि ये लाभ हैं जिनके लिए संसार बहुत चिंतित रहता है और पाना चाहता है। मेरे मित्रों, अनेक मनुष्य तो आज विश्वासी के इस वर्तमान वरदानों के लिए बहुत अधिक धन खर्च करने को तैयार हैं। अब इसका अर्थ यह नहीं कि सब विश्वासी इनका आनंद ले रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने तो आपके लिए प्रावधान करके रखा है। आपको जो करना है वह यह है कि उन्हें ले लें। देखिए, इफिसियों के पत्र 1 अध्याय उसका 3 पद, उद्धार के लाभ। आइए हम देखें, पहला है शांति। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 1 पद, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे, अर्थात जिस पल हमने मसीह में विश्वास किया उसी पल कार्य हो गया। अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। बाइबल में नाना प्रकार की शांति का उल्लेख है। सबसे पहले वैश्विक शांति। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी निर्वर्तमान राष्ट्रीय संघ के सदृश यह प्रयास किया है। न तो वे पहले ही सफल हुए थे और न ही आज सफल हो पा रहे हैं। जिस समय यह लिखा जा रहा है उस समय तक असंख्य मनुष्य
का यह मानना है कि यदि आप आवाज उठाएं तो आप मानवीय प्रयास द्वारा या मनोवैज्ञानिक बल से विश्व में शांति ला सकते हैं। मेरे मित्रों, जब तक मनुष्य के मन में पाप रहेगा तब तक संसार में शांति नहीं होगी। शांति के राजकुमार के आने तक नहीं होगी। मसीह ही इस संसार में शांति ला सकता है। परंतु पौलुस जिस शांति की चर्चा कर रहा है वह विश्व शांति नहीं है। दूसरे प्रकार की शांति वह है जो आत्मा का विश्राम है। इसी शांति के बारे यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 27 पद में अपने शिष्यों से कहा था कि अपनी शांति वह उन्हें दे रहा है। लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। जी हाँ, यह वह शांति है जो मसीह में विश्वास करने वालों और उस पर आश्रित रहने वालों को प्राप्त होती है। वे उसकी इच्छा पूरी करते हैं। मेरी मनोकामना तो यह है कि आपको बता दूं कि मुझे इस शांति का अनुभव सदा होता है, परंतु मैं नहीं कर पाता। मैं विश्वास करता हूं कि आज यह सब विश्वासियों के लिए उपलब्ध है। मेरे विचार में मैं सब विश्वासियों के नए जीवन में उतार चढ़ाव का अनुभव करता हूं, परंतु मेरे जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब यह शांति मेरी आत्मा को भर देती है। फिर भी ऐसे समय जीवन में आते हैं जब मैं तनावग्रस्त होता हूँ या दबाव में होता हूँ या अत्यधिक दुखी होता हूँ, जब यह शांति मेरे हाथ से निकल जाती है। तथापि पौलुस इस व्यक्तिगत निश्चलता की शांति का उल्लेख नहीं करता है। मेरे मित्रों, तीसरे प्रकार की शांति का उल्लेख पौलुस ने फिलिपियों की पत्री या फिलिपियों के विश्वासियों से किया था, जिसे हम फिलिपी 4 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे, क्योंकि यह सारी समझ से परे है। मैं निश्चय ही नहीं जानता कि यह शांति क्या है। मेरे विचार में आप भी नहीं जानते होंगे कि यह क्या है। यह शांति जिसे पौलुस उद्धार के लाभों की सूची में पहले स्थान पर रखता है, वह है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ मेल। जी हाँ, वह शांति है जो मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने वाले और विश्वास करने वालों को प्राप्त होती है कि परमेश्वर उस पर कोई आरोप नहीं लगाता, अर्थात अब वह पाप का दोषी नहीं है। वह जानता है कि परमेश्वर कभी उसके विरुद्ध था, आज उसके साथ है। वह जानता है कि उसका यह उद्धार स्थायी और अनंत है। यह शांति पापों की क्षमा और परमेश्वर तथा आपके मध्य उचित संबंधों के कारण प्राप्त होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि पौलुस बार बार कहता है कि हमें मसीह यीशु के लहू द्वारा शांति प्राप्त है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी आत्मा और परमेश्वर के मध्य सब कुछ यथाउचित है। यह अद्भुत शांति है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 28 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ, यह शांति है, उद्धार का विश्राम है। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में इस बात को जान लिया है कि उद्धार के द्वारा ही शांति है, जो अनंत काल का शांति है, जिसे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। परमेश्वर चाहता है कि आप इस शांति को प्राप्त करें। कैसे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा, उद्धार को प्राप्त करने के द्वारा। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें।